नमस्ते दोस्तों, यूपीएससी ने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज, सिलेक्शन प्रोसेस और सबसे इम्पॉर्टेंट उन स्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स की जिसमें अक्सर कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं, और फॉर्म कैसे भरना है और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो गया है, और इसमें सारा डिटेल है पोस्ट के अकॉर्डिंग। सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम के लिए सारा डिटेल है। इस डिटेल को समझने के लिए इजीली हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है सरकारी डाक। इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो डेडलाइन की। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 20 फरवरी 2026 और लास्ट डेट है इसका 12 मार्च 2026। इससे पहले आपको फॉर्म भर देना होगा। बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ जनरल ओबीसी की 200 और SC ST के लिए यहाँ पे नो फ़ी है, एप्लीकेशन फ्री है। और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है 25, मिनिमम एज लिमिट है 20। टोटल पोस्ट यहाँ पे निकली है 349 की, और इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से। नीचे बात करें तो पोस्ट का नाम है ये CAPF असिस्टेंट कमांडेंट्स, और ये पोस्ट लेवल आता है ग्रुप A का है। ये काफ़ी अच्छा जॉब है। और बात करें तो यहाँ पे कुछ फोर्स नेम है, कौन से डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, CRPF है, CISF है, सशस्त्र सीमा बल है, SSB, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, जो कि इससे 18 पोस्ट भी है। कितने पोस्ट से निकली है? नंबर ऑफ पोस्ट 106, 70, 53, 12, टोटल है 349। आगे देखें तो यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम होगा 19 जुलाई 2026 को, और एज कट ऑफ डेट यहाँ पे निकलेगा 1 अगस्त 2026 को। बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नेशनलिटी होना चाहिए इंडियन सिटीज़न, और एज लिमिट यहाँ पे 1 अगस्त 2026 को आपका 20 साल पूरा होना चाहिए अगर मिनिमम एज है तो भरने की, और मैक्सिमम एज यहाँ पे 1 अगस्त को 25 ईयर होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे SC ST का 5 ईयर मिलेगा, और OBC को मिलेगा 3 ईयर एज रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विसमैन को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज़ पर रूल। बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा है किसी भी स्ट्रीम से, और फिज़िकल स्टैंडर्ड में यहाँ पे मेल का हाइट होना चाहिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट होना चाहिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए फुलाने के बाद, और वेट होना चाहिए 50 kg मिनिमम। और फीमेल के लिए यहाँ पे है हाइट 157 सेंटीमीटर मिनिमम, वेट होना चाहिए 46 kg मिनिमम। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे मेडिकल चाहिए आई साइट के लिए 6/6 और 6/9, और वोर्स आई के लिए मतलब अगर कोई आँख धुंधला दिख रहा है या कम दिख रहा है तो उस आँख का मेज़रमेंट 6/12 या फिर 6/9 होना चाहिए। नियर विजन की बात करें तो ये आपका 2 कैटेगरी में आएगा, N6 और N9, ये दोनों है तो आप क्वालिफाइड हैं। नियर विजन में क्या होता है, जैसे कि आपको बुक पकड़ाया जाएगा, उसमें छोटे छोटे वर्ड लिखे होते हैं, उसको आपको 25 सेंटीमीटर से 25-30 सेंटीमीटर से देख के पढ़ना है। और मायोपिया में आपको दूर की नज़र कैसी है वो चेक होगा, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए -4.00 D से। और हाइपरमेट्रोपिया में होगा इसका मेज़रमेंट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 4.00 D से। हाइपरमेट्रोपिया में देखते हैं कि दूर की नज़र आपकी अच्छी है लेकिन पास की नज़र कम है, तो पास का नज़र इससे ज़्यादा ना हो, कमज़ोर है तो। और कलर विज़न में यहाँ पे टेस्ट है आपको, इशियार बुक टेस्ट होगा, जो कि बुक देते हैं उसमें डॉट डॉट होगा, कलरफुल नंबर होंगे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और बात करें तो यहाँ पे अगर लेसिक सर्जरी हुई है आँख की तो 18 से 35 ईयर के बीच में ही ये सर्जरी होगी, तभी आप क्वालिफाइड हैं।
अगर इससे पहले हुआ है या फिर इसके बाद हुआ है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और स्टेबल विजन मतलब इस सर्जरी के अगर बाद आपका चश्मे का नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर सर्जरी आपके 6 महीने के पहले हुई है, मेडिकल टेस्ट अगर आपका मेडिकल टेस्ट है अगस्त 2026 और 6 महीने पहले मतलब फरवरी के बाद अगर हुआ है आपका सर्जरी तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। अगर फरवरी से पहले 6 महीने पहले हुआ है मेडिकल टेस्ट से 6 महीने पहले तो आप क्वालिफाई हैं। और कॉर्निया स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे सर्जरी के बाद आपका कॉर्नियल ये आपका मोटा नहीं होना चाहिए या साइज़ में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मोटा या पतला नहीं होना चाहिए सर्जरी के बाद। आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ मेडिकल कंडीशन है, जैसे कैंडिडेट को कोई कान की दिक्कत नहीं होना चाहिए, हियरिंग सुनाई दे अच्छे से, और डीएनएस और क्रॉनिक साइनस नहीं होना चाहिए या रेस्पिरेटरी इशू लंग्स में कुछ इशू नहीं होना चाहिए। साइनस मतलब एलर्जी नहीं होना चाहिए, छींक वगैरह। और बात करें तो क्रॉनिक स्किन डिजीज़ नहीं होना चाहिए कुछ, या हाई बीपी नहीं, डायबिटीज़ नहीं, टीबी नहीं, अस्थमा नहीं, हार्ट इशू नहीं होना चाहिए। स्टैमर की बात करें तो बोलने में साफ़ हो, रुक रुक के ना बोलें। स्पीच डिफेक्ट्स कुछ बोलने में डिफेक्ट ना हो, स्पीच अच्छे से दे। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, नॉक नी नहीं होना चाहिए, घुटने जुड़ने नहीं चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नस आपके सही हो, हर्निया का कोई प्रॉब्लम ना हो। और बात करें तो यहाँ पे मेन है टैटू पॉलिसी। टैटू नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर टैटू रिलीजियस से रिलेटेड है या फिर नेम बेस्ड है और वो इनर फोर आर्म के अंदर है या फिर हैंड के पीछे है, हाथ के पीछे विद इन साइज लिमिट, तो वो चल जाएगा, तो वो क्वालिफाई है। अगर इसके स्टैंडर्ड के बाहर है रिक्वायरमेंट के तो वो डिस्क्वालीफाई है टैटू में। बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, तो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल ओबीसी के लिए 200 और SC ST के लिए यहाँ पे नो फीस है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे नो फीस है। और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 पेपर 2, और जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पेपर 250 मार्क्स का होगा जो कि 2 घंटे के लिए होगा। और पेपर 2 होगा GS essay और कॉम्प्रहेंशन का जो कि 200 मार्क्स का होगा, और टाइम यहाँ पे 3 आवर का मिलेगा। स्टेज 2 में यहाँ पे फिज़िकल टेस्ट है जो कि 100 मीटर का रेस है, जो कि 16 सेकंड में कैंडिडेट को पूरा करना होगा 100 मीटर का रेस, और फीमेल के लिए यहाँ पे 18 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा 100 मीटर का रेस। और बात करें तो उसके बाद 800 मीटर का रेस है जो कि 3 मिनट के अंदर 45 सेकंड के अंदर मेल के लिए यहाँ पे पूरा करना होगा, और फीमेल के लिए यही रेस 4 मीटर 45 सेकंड में पूरा करना है। और लॉन्ग जंप यहाँ पे मेल को 3.5 मीटर जंप करना है और फीमेल को यहाँ पे 3.3 मीटर जंप करना है। शॉट पुट फेंकना है, गोला फेंक यहाँ पे 4.5 मीटर दूर तक फेंकना है मेल को, फीमेल को नहीं फेंकना है। उसके बाद है स्टेज 3 में इंटरव्यू जो कि 150 मार्क्स का है। उसके बाद है मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट जो मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद है फाइनल मेरिट टेस्ट। फाइनल मेरिट टेस्ट में यहाँ पे रिटर्न के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों जुड़ेंगे, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद देखें तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं कुछ, तो देखते हैं, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद, जयपुर, यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर आ सकते हैं। और भी काफ़ी हैं, तो यहाँ पे टोटल 57 एग्ज़ाम सेंटर है, कहीं पे भी आपका आ सकता है जहाँ पे आप भरेंगे। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे सैलरी और कुछ बेनिफिट्स हैं,
सैलरी पे लेवल यहाँ पे 10 का है और स्टार्टिंग 56 से 177,500 जाएगा। ये बेसिक रहने वाला है, बेसिक सैलरी। और इसमें भी काफ़ी कुछ ऐड होके ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कमीशन है 7th, और इसके साथ DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस बेनिफिट, काफ़ी कुछ मिलेगा। और बात करें तो यहाँ पे लिंक्स है कुछ, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, क्लिक हेयर पे। और अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्म को, इसके लिए यहाँ पे जा सकते हैं। तो देखते हैं अप्लाई के लिए क्या प्रोसेस है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट अकाउंट पे। अगर आपने लॉगिन कर लिया है तो यहाँ पे जाना लॉगिन पे। तो सबसे पहले चलते हैं क्रिएट अकाउंट पे। यहाँ पे सेलेक्ट और प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन। इसके बाद अपना मेल डालना है और फिर कैप्चा और फिर ID क्लियर पे, और OTP आएगा आपके ईमेल ID पे। तो वेरीफाई करने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई होगा, फिर आपका पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरने का प्रोसेस होगा, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद बाकी और भी जॉब की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप सरकारी डाक पे आ सकते हैं। गूगल पे लिखना है आपको सरकारी डाक, सबसे पहले ऊपर आ जाएगा। और बात करें तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।